नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक है वो ये है, क्या कोई व्यक्ति किसी को पैसे उधार देके, लोन देके या कर्जा देने के बाद में या ऋण देने के बाद में, क्या उससे अगर उसको मांगता है, उस व्यक्ति से अपना पैसा वापस मांगता है, तो क्या ये अपराध है? जानने के लिए हम देखेंगे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हैं जिनके बारे में केस स्टडी करेंगे और बहुत कुछ जानेंगे और कानून के बारे में जानेंगे। एक्चुअली मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का है, जहाँ पे होता क्या है शुरू से जानते हैं, कहानी की तरह जानते हैं, ताकि सारे टॉपिक हमें अच्छे से समझ में आ जाए। एक्चुअली होता क्या है, इसमें सैला सिंह नाम की एक महिला होती है और होता क्या है इसमें, उसके जो पति होते हैं नरेश यादव, वो कुछ समय पहले किसी व्यक्ति से ना पैसे लेते हैं, वो भी तकरीबन 10 लाख के आसपास में लेते हैं पैसे। और कुछ समय बीतने के बाद जो नरेश सिंह को पैसे उधार देता है वो बाद में पैसे मांगना शुरू करता है। तो होता क्या है, नरेश सिंह फ़ोन उठाना बंद कर, नरेश यादव जो होता है वो फ़ोन उठाना बंद कर देता है। जब फ़ोन उठाना बंद कर देता है, इनका फुल नाम होता है नरेश सिंह यादव, तो इसमें हम शॉर्ट में भी बोल सकते हैं। जब फ़ोन उठाना बंद कर देता है तो होता क्या है, जो पैसा देने वाला होता है, ऋण देने वाला, उधार देने वाला होता है, वो बार बार कोशिश करता है, फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं, मैसेज का रिप्लाई करना बंद कर देते हैं। लास्ट में जब पैसे देने वाले के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो नरेश सिंह यादव की जो वाइफ होती है उसके पास जाते हैं, यानी कि सैला सिंह के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखिए ऐसा है, अगर इन्होंने हमारा पैसा दिया हुआ कर्ज जो रुपया है वो नहीं दिया तो मैं इनको उसका जो परिणाम होगा वो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पैसा ज़रूरी है, मुझे वापस चाहिए सारे पैसे। इस वजह से सैला सिंह क्या करती हैं, जहरीला पदार्थ खा लेती हैं और जो सैला सिंह के परिजन होते हैं, जिस व्यक्ति ने पैसा उधार दिया था या जो याचिकाकर्ता होता है, जो हाई कोर्ट में याचिका डालता है, उसके ऊपर 300 आईपीसी की धारा 306 के तहत एफआईआर रजिस्टर करवाया जाता है। कुछ एजेंसियां भी होती हैं और एफआईआर रजिस्टर करवाया जाता है, मामला चलने लगता है। तो जो याचिकाकर्ता होता है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, बाद में वो हाई कोर्ट का रुख करता है। जब मामला हाई कोर्ट में जाता है और उसके बाद में हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस रमेश सिन्हा द्वारा और उनकी पीठ द्वारा इस केस की सुनवाई किया जा रहा होता है, तो माननीय हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस द्वारा जो टिप्पणी की जाती है, बहुत बड़ी टिप्पणी की जाती है कि देखिए, अगर किसी ने किसी को पैसे दिए हैं, तो उधार दिए हैं खास तौर पर, तो वो अपना ऋण आज नहीं तो कल वापस लेगा। तो इसमें से कोई भी ऐसी सामग्री नहीं दिखती है, और अगर ऐसा कोई करता है, कोई ऐसा करता है यानी कि अपना दिया हुआ पैसा वापस मांगता है, तो इसमें आत्महत्या के लिए उकसाने जैसा कोई भी सामग्री देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि जो पैसा दिया है वो आज नहीं तो कल जरूर लेगा। और हाई कोर्ट के द्वारा ये टिप्पणी करने के साथ साथ में जो याचिकाकर्ता के अगेंस्ट आईपीसी की धारा 306 के तहत जो एफआईआर रजिस्टर्ड होता है उसको रद्द करने का आदेश दिया जाता है, क्योंकि कोई भी ऐसी सामग्री नहीं होती जहाँ वहाँ पे उस मैटर में, उस केस में दिखती है, जहाँ से ये पता चल सके कि जो ऋण देने वाला, ऋण दाता है, उसने कहीं भी मतलब किसी भी तरह से कोई ऐसा किसी पुलिस के पास नहीं गया, किसी अधिकारी के पास नहीं गया शिकायत लेकर, जिसकी वजह से इसमें जो प्रतिवादी होते हैं वो आत्महत्या कर लें या आत्महत्या के लिए कहीं उकसाने जैसा कोई ऐसा तत्व ही नज़र नहीं आता है। तो इसलिए जो हाई कोर्ट होता है वो बड़ी समझदारी से इस केस को, जो मामला होता है, जो चल रहा होता है, जो एफआईआर होता है, सारे को रद्द करने का आदेश दे देता है। दोस्तों, इस बात से ये बिल्कुल कंफर्म है, एक चीज़ हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी व्यक्ति जब कभी भी किसी को, खास तौर पर अगर वो उधार पैसे देता है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जब कभी भी पैसे दे तो आप किसी भी व्यक्ति को दे तो ऑनलाइन पैसा दें तो काफ़ी बेहतर होगा। आप चेक से पेमेंट कर सकते हैं, एनईएफटी, आईएमपीएस, कुछ भी कर सकते हैं, बट डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। खासतौर पर कैश वाले मामले से बचिए थोड़ा, क्योंकि बाद में उस समय तो आप पैसे देते हैं, बाद में होता क्या है, आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। व्यक्ति के जब समय चला जाता है, जब कहते हैं मुसीबत चली जाती है, तो लोगों की सोच बदल जाती है। तो हो सकता है पैसा देने में फिर वो आनाकानी करें, इसलिए समझदारी से पैसा दें, लोगों की मदद करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझदारी से करें ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो। ऐसे बड़े सारे केसेस हमारे पास पड़े हुए हैं जहाँ पे ऐसे ही होता है, लोग पैसे दे देते हैं, समझदारी नहीं दिखाते हैं और बाद में उनको बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को पड़ता है। कई लोग तो सालों साल मुकदमे के चक्कर में, घन चक्कर, एक तो पैसा भी देते हैं उधार, ऊपर से मुकदमाबाजी में भी फंस जाते हैं।
तो जब कभी भी आप लोग किसी को भी पैसे दें तो मैं एक बार फिर आप लोगों को रेकमेंड करूँगा, ऑनलाइन दें, चेक से दें, NEFT कर दें, और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप हमेशा दीजिए जिसका आपके पास एविडेंस होना चाहिए कि आपने पैसे दिए। दूसरी बात, आप दिए हुए पैसे को जब चाहें तब मांग सकते हैं, या आपके साथ जो भी आप जिसको पैसे देते हैं उसके साथ आपका कोई शर्त है, उसके अकॉर्डिंग आप, या जो समय सीमा है उसके हिसाब से आप पैसे अपना मांग सकते हैं। पैसा किसी से मांगना और इसके बावजूद अगर कोई आत्महत्या करने की कोशिश करता है तो माननीय हाई कोर्ट का, यानी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का आप जजमेंट को जान सकते हैं। इस लॉ के बारे में आप लोगों ने जाना है कि इसमें अपराध नहीं माना जाएगा आत्महत्या के लिए। कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई मतलब कहने का मतलब कोई सुसाइड करने की कोशिश करता, तो ऐसे सिचुएशन में आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे आप कहीं से भी, लेकिन जो उधार मांगने का तरीका वो आपका सम्मानजनक होना चाहिए। आप कोई गलत तरीके से उसमें कोई मेथड अपनाकर आप पैसे मत मांगे, अच्छे तरीके से मांगेंगे, सही तरीके से मांगेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे अपडेट आपको मिलता रहेगा। जय हिंद।